नमस्कार, मैं किरण फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्रैक्शन वी में। दोस्तों, आज ये हमारा होपोनोपोनो सीरीज़ का 6वां वीडियो है और ये वीडियो भी हमारे एक सब्सक्राइबर के एक्सपीरियंस पर आधारित है। माफ़ कीजिएगा, एक सब्सक्राइबर के नहीं, एक ही घर के 2 सब्सक्राइबर जो है उनके ये अनुभव मैं आज आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं कि ये होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो हमारे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमें काम में आएगी क्या ये विल इट वर्क। तो दोस्तों, जब आप ये सवाल पूछते हो ना, तो दैट क्वेश्चन इटसेल्फ सेज दैट कि आपको इस प्रेयर पर भरोसा नहीं है। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर शायद आपको ये अनुभव नहीं आएंगे। तो अनुभव आने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी वीडियो एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ताकि आपका बिलीफ प्रेयर के ऊपर बढ़ जाए। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके प्रेयर्स में अच्छे रिजल्ट आने में आपको मदद कर सकते हैं, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन ये 2 अनुभव बताने के बाद। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज का अनुभव जो है वो है गुंजन का। गुंजन भी मुंबई में रहने वाली, मुंबई में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऐसी एक लड़की है जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम पास करने के बाद मुंबई के एक वन ऑफ द टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया। एक ऐसा कॉलेज जिस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मुंबई के सारे स्टूडेंट्स मतलब बहुत अपना एडी चोटी की ताकत जो है वो लगा देते हैं कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। वैसे एक बहुत ही पढ़े कॉलेज में, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिला। एडमिशन मिलने के बाद वो अपना 12th क्लियर करती हैं। 12th के बाद BMS में एडमिशन लेकर अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करती हैं। ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद गुंजन को जॉब मिल जाता है एक मुंबई के ही बड़े शेयर ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर वो एज अ एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करती हैं। वहाँ पर पहला जॉब होने की वजह से कुछ खास सैलरी वगैरह नहीं होती, तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, करियर में अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ एक बैचलर डिग्री लेकर मतलब नहीं है, कुछ और मुझे करना होगा। और फिर अपनी चाहत के हिसाब से कॉर्पोरेट लॉ में ग्रेजुएशन करने का गुंजन सोचती है और लॉ के लिए मुंबई में एडमिशन ले लेती है। मुंबई के लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद, लॉ की डिग्री पूरी करने के बाद उन्हें फाइनल ईयर में फर्स्ट क्लास मिलता है। लॉ वो फर्स्ट क्लास से पास करती है और फिर शुरू होती है एक नई तलाश नए जॉब की। बहुत से प्लेसमेंट सर्विसेज में अपना रेज्यूमे भेजने के बाद उन्हें एक मल्टीनेशनल ट्रैवल एजेंसी कंपनी जो है वहाँ पर जॉब मिलती है एज एन एग्जीक्यूटिव। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से आपको तो पता है कि जितनी भी ट्रैवल एजेंसीज, ट्रैवल कंपनीज़ है जिनका ओवरसीज़ और डोमेस्टिक बिजनेस पूरा चौपट हो गया लॉकडाउन में, सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट स्टॉप हो गए। कोई बिज़नेस, सारे बिज़नेस अफेक्ट हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई बिज़नेस अफेक्ट हुआ है तो आपका टूर्स एंड ट्रैवल्स और होटल इंडस्ट्री। तो गुंजन को और गुंजन के साथ जितने भी ट्रेनी उस कंपनी में ज्वाइन हुए थे, उनको सबको ये बताया जाता है कि पैंडेमिक की वजह से, बिज़नेस लैक होने की वजह से हम आपको अब और देर कंपनी में नहीं रख सकते, रिटेन नहीं कर सकते, और सबको काम पर से निकाला जाता है। फिर एक बार गुंजन काम ढूंढना शुरू करती है और उसे एक लॉ फर्म में नौकरी मिल जाती है। गुंजन बहुत खुश होती है। गुंजन को लैपटॉप वगैरह कंपनी से दिया जाता है, लेकिन पैंडेमिक की वजह से, वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से सुबह 9:30 बजे गुंजन लॉगिन करती है अपने जॉब में। 9:30 से लेकर कभी कभी रात को 9:30, 10:30, 11:30, 12 बजे तक काम करती है। और कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं दे सकते आप, क्योंकि आप घर पे हो। कभी जूम मीटिंग, कभी कॉन्फ्रेंस कॉल, इन सब चीज़ों में इतनी बिजी रहती थी गुंजन कि खुद का लंच स्किप करने लगी। फिर कभी कभी रात को लेट होने की वजह से 12, 12:30 बजे कौन डिनर करेगा, तो थोड़ा बहुत खा के वो अपना पूरा दिन ऐसे ही निकाल देती। उसकी वजह से उसकी सेहत पर भी बहुत असर हुआ। और उसी दरम्यान वो हमारे चैनल के संपर्क में आई। कुछ वीडियो देखने के बाद उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और उन्हें कुछ कस्टमाइज सॉल्यूशंस दिए गए कि इंटरव्यूज़ वगैरह कैसे देने हैं, कैसे क्या चीज़ें करनी है। मतलब इंटरव्यू की ट्रेनिंग नहीं दी, इंटरव्यू के दौरान आपकी मानसिक अवस्था, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, मेंटल कंडीशनिंग कैसी की जाए, वो सारी चीज़ें गुंजन को बताई गई और होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बताया गया। गुंजन ने ये सारे प्रोटोकॉल्स के साथ साथ होपोनोपोनो प्रेयर जो है
वो बड़ी विश्वास के साथ की और 3 महीने के बाद गुंजन हमें बताती है कि एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में उन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए ऑफिसर, वो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट में ऑफिसर करके उन्हें डेजिग्नेट किया गया 15% प्रीवियस कंपनी से ज़्यादा हाइक देके। तो ये गुंजन का एक्सपीरियंस देखने के बाद गुंजन के माताजी उनकी छोटी बहन के लिए हमें कहती हैं कि वो भी अभी 12th की पढ़ाई कर रही हैं, क्या हम इस प्रेयर की हेल्प लेके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं क्या? मतलब पढ़ाई करना तो ज़रूरी है। आप मुझे बताइए कि पिछले प्रीलिम्स एग्ज़ाम में उसको कितने % मिले हैं? तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्लास आया, 60% के आसपास मार्क्स मिले हैं। तो फिर अभी 60% के बाद अभी वो गुंजन की जो बहन है वो कितना एक्सपेक्ट कर रही है? तो उन्होंने कहा कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग अराउंड 85% मार्क्स आने चाहिए। तो अभी देखिए 60% से 85% बहुत बड़ा फासला था। लेकिन जब आप ये मैसेज आपके डिवाइन इंटेलिजेंस को देते हो, सबकॉन्शियस माइंड को, आपके हायर सेल्फ को, या आपकी जो भी इष्ट देवता जिसे आप मानते हो, एक ही चीज़ है, आप अलग अलग नाम उन्हें दे रहे हैं, जब उनके पास पहुंचाते हो और ये करेक्टली इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाए तो रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है। फिर उनके लिए गुंजन की माता ने भी ये प्रेयर्स की, उनकी माँ ने भी ये प्रेयर्स की, हम लोग भी सरोगेट प्रेयर गुंजन की सिस्टर के लिए कर रहे थे। रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के दिन उन्होंने हमारे साथ रिज़ल्ट शेयर किया है। 84% मार्क्स उन्हें मिले हैं। इतना बढ़िया रिज़ल्ट होपोनोपोनो प्रेयर का दोस्तों मिला है। तो ये सारी चीज़ें बताने का रीज़न आपको ये है कि आप भी पूरे फेथ के साथ अगर सारी चीज़ें आपके हायर सेल्फ को बताएंगे तो आपको भी ज़रूर एक्सपीरियंस आएंगे। देखिए, ये प्रेयर यानी कोई तांत्रिक मांत्रिक का टोटका नहीं है। यहाँ पर आप क्या करते हो, आपकी हायर सेल्फ को जो आपके अंदर ब्लॉकेजेस है, जो आपके गोल्स और आपके अचीवमेंट के बीच में रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, उनको क्लींस करने के लिए कहते हो। तभी तो हम कहते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तब आप क्या कहते हो कि आप खुद जो इमोशनल ब्लॉकेजेस या आपकी कोई गलत इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप फीड हो गई हो, तो उसे डिलीट करने के लिए आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को या हायर सेल्फ को कहते हो। और जब आप आपका इंटरफियरेंस रोक कर पूरी परमिशंस पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हो, तब क्लींजनिंग आपका अंदर शुरू होता है और धीरे धीरे बाहर आपके रिजल्ट आपको अच्छे मिलना शुरू होता है। तो इन शॉर्ट क्या दोस्तों, कि आपकी प्रेयर को कॉम्प्लीमेंट करने वाली अवस्था, मानसिक अवस्था आपकी अगर होगी तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। क्या मतलब है इसका? कॉम्प्लीमेंट करने वाली अवस्था मतलब हम प्रेयर करते हैं 1 बार 2 बार और पूरे दिन भर अगर आपके अंदर आप फिर से गार्बेज डाले हो, निगेटिव इमोशंस, निगेटिव थॉट्स, निगेटिव मेमोरीज अगर आप भर रहे हो, तो यहाँ पे सुबह आप सारी चीज़ें डिलीट कर रहे हो और सारी चीज़ें आप नए गार्बेज की चीज़ें आपके अंदर डाल रहे हो। तो ये अवेयरनेस आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि आगे जाकर आप लोगों के लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे वीडियोज़ लेकर आऊँ जहाँ पर आप आपकी मेंटल कंडीशनिंग भी अच्छी कर सको और बहुत अच्छे रिजल्ट ले सको आपके गोल को लेकर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं कुछ ऐसी ही अच्छी वीडियोस लेकर जहां पर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने की हम कोशिश करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें आपको देने की कोशिश करेंगी जो करने के बाद आपके अच्छे रिजल्ट आपको जल्दी मिलने लगेंगे। तो इंतज़ार कीजिए नए वीडियो का, हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।